रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग पासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या चेंड्रे ग्रामपंचायत हद्दीतील पॅरेलाल अँड सन्स यांच्या मैदानावर अलिबाग शहरातील जैन समाजातील महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जैन वुमेन्स प्रीमियर लीग अलिबाग स्पर्धेचे दिवस रात्र पद्धतीने आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेत महिलांचे 8 संघ सहभागी झाले होते। या स्पर्धेत पिंक फायटर संघ हा अंतिम विजेता संघ तर अलिबाग टायटन्स हा संघ उपविजेता ठरलाय। सदर स्पर्धेत मॅजेस्टिक वॉरियर्स, क्रिकेट क्वीन्स, अलिबाग टायटन्स, भक्ती रायडर्स, देवकी रायकर, दहिराम रायझिंग स्टार आणि पिंक पॅथन्स या 8 संघांनी सहभाग नोंदवला होता। या स्पर्धेत पिंक फायटर संघ हा अंतिम विजेता संघ तर अलिबाग टायटन्स हा संघ उपविजेता ठरला असून निकिता मेहता या बेस्ट बॅट्समन आणि वुमन ऑफ द सिरीज ठरलेत। टीना पंकज जैन या वुमन ऑफ द मॅच ठरलेत। सदर स्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या महिलांनी त्यांचा अनुभव सांगताना सांगितले, आम्हाला सांगताना गर्व होत आहे, आम्ही कधीही क्रिकेटचे साहित्य हाती घेतले नव्हते, मात्र आम्हाला क्रिकेट खेळ कसा खेळायचा याची माहिती नसताना देखील जवळपास 70-80 जणी एकत्रित येऊन 6 दिवस क्रिकेट सराव केला आणि पहिल्यांदा क्रिकेटच्या मैदानात उतरले आहोत। हा खेळ आम्हाला खेळता येत नव्हता, म्हणून आम्ही गर्वाने सांगतोय की आमच्या समाजातील पुरुष मंडळींनी प्रचंड मेहनत घेऊन आम्हाला या सरावादरम्यान प्रोत्साहन दिले। त्यामुळे आम्ही क्रिकेट मैदानावर खेळण्यासाठी उतरलो आहे। यामध्ये एक संघच विजयी होणार आहे। हार जीत न मानता आपला संघ कशा प्रकारे जिंकण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे हे महत्त्वाचे आहे। खेळ हा 1 दिवसाचा असतो, तो आनंदाने खेळावा ही आम्ही या स्पर्धेतून शिकलो आहे। भविष्यात आमच्यापैकी काही जण पुढे जाऊन महिला क्रिकेटमध्ये अलिबाग जैन समाजाचे नाव मोठे होईल यांचा आम्हाला विश्वास आहे। ये जो विमेंस प्रीमियर लीग था वो सबसे बेस्ट और बेहतरीन रहा। अलीबाग में शायद पहले ही टाइम हो रहा है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो समाज इकट्ठा हुआ है, इससे एक पर्सनल बॉन्डिंग, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हार जीत तो इज फाइन, बट जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शंस है, एक पर्सनल बिल्डअप कर रहे हैं वो। एंड दूसरी बात ये है कि विमेंस के लिए एक आगे जाने का चांस है, बिकॉज जो लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, मेरे ख्याल से आधे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक हाथ में बैट या बॉल भी नहीं पकड़ा होगा। तो वो लोगों के लिए एक ये प्लेटफॉर्म है ना, जो वो अपना हुनर दिखा सके, किचन से बाहर, अपने लोगों से बाहर, अपने डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर वो आके ये मैदान में खेल रहे हैं। फर्स्ट टाइम विमेन सब कुछ अपना भुला के कि हाँ मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को किचन संभालना है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, दुकान जाना है, हस्बैंड को देखना, ये सारा छोड़ छाड़ के पहली बार वो खेल रहा है। एंड ऑल वी आर एंजॉइंग, बिकॉज कोई हार जीत का नहीं सोच रहा है, बस ये सोच रहे कि हाँ मैं खेल रही हूँ, मेरे को खुद को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिला है। एंड वी ऑल जो प्ले कर रहे हैं फैमिली की जैसे प्ले कर रहे हैं। सो अलीबाग में शायद ही कहीं और हुआ होगा, नहीं पता, बट अलीबाग का ये जो प्लेटफॉर्म है एक सबके लिए बहुत आदर्शनीय रहा है। सब लोगों ने इसमें से सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने जैसे मिलेगा, बिकॉज पहली बार यहाँ पे जो हो रहा है उसमें सबको ऐसे मौका मिल रहा है खेलने का। कोई ये नहीं सोच रहा मेरे को बैटिंग नहीं दी, मेरे को बॉलिंग नहीं दी, मेरे को ये नहीं वो नहीं, कोई इश्यूज नहीं, बस सब अपना एंजॉय कर रहे हैं एंड खेल रहे हैं। And was thought, this came as a thought when we had our Gents Premier League on the 23rd, correct? And few of our brothers asked us that do you all want to play or not? Thought struck in my mind that moment. I asked all my friends there, do you all wish to have the same or not? And they said yes. All this happened just in the days of 8 days. We planned up, we met, meetings होती रही, काफ़ी teams decide हुई. So today we are playing with 8 teams, so around 68 to 70 players all together, and trust me, we are having a lot of fun here. जीतने वाली खाली एक ही टीम है, बाकी सब हारने वाले। बट 8 डेज जो प्रैक्टिस की है, सबको जो काम पे लगाया, किचन छोड़ दिया सबने, सबके सामने खाली बॉल दिख रही थी, बैट दिख रहे थे और स्टंप्स दिख रहे थे। प्रैक्टिस कितने बजे, सब यही पूछ रहे थे।
तो क्या हो गया, इससे जो बॉडी भी सबकी स्टिफ हो गई थी, सब दौड़ने लगे, भागने लगे, एंजॉय करने लगे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि सारे इसमें सारे जेंट्स भी जुड़े हमारे साथ और हमको बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने एंड मेड दिस इवेंट पॉसिबल फॉर अस। थैंक यू। ये मैचेस बहुत एक्साइटिंग हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम एक्चुअली सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लेडीज हैं सब बहुत एक्साइटेड है, सब अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आके खेल रहे हैं। जैसे इनने बोला अभी कि घर का सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, कुछ लोग तो दोनों मैनेज भी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक किसी ने इतना अच्छे लेवल पे सोचा होगा कि इतना एक्साइटमेंट से खेलेंगे। और जहाँ तक हर टीम में सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सबको ट्रॉफी जीत के जाना है, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक सब मे द बेस्ट प्ले विन, और बस सबको सब खेल रहे हैं, सब एंजॉयमेंट हो रहा है। नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा करेंगे। और अभी जो अनिल अंकल वगैरह सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा करा है। और आई होप बस एक इंस्पायरिंग मोमेंट होगा बाकी लेडीज़ के लिए जो इस साल नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली करेंगे। तो आई होप ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। इस बार जिनको चांस नहीं मिला वो नेक्स्ट टाइम खेलेंगे, और इस बार जो खेले वो और नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म। जो हम फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए भी, और जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म खेलने के लिए मिला। आज हमारे अलीबाग शहर में वुमेन प्रीमियर लीग रखी है टर्फ के भैया। ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कमेटी ने, और बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। बहुत सी लेडीज़ लोग हैं जो पहली बार खेल रही है अलीबाग में, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। कोई शोर नहीं है, कोई ये नहीं है, सब मज़े से चालू है। और यहाँ पे और आगे भी ऐसे मैच हमारे होने वाले हैं, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया है। अनिल चोपड़ा है, नीतू भाई है, श्रीकांत है, आकाश है, सब लोगों ने सहयोग किया है। और ऐसे हम मैचेस आगे भी स्पॉन्सरशिप करेंगे और आगे भी लोगों के नए खेल खेलने में लगाएंगे। खूप गर्वाचं आहे। आम्ही आयुष्यात कधीही बॅट आणि बॉलला हात लावलेला नाहीये, आणि आम्ही पहिल्यांदा 6 दिवसाच्या प्रॅक्टिस नंतर या मॅच मध्ये उतरलेलो आहोत। आम्हाला खेळ हा कधी प्रकारच नव्हता, म्हणून मी गर्वाने सांगते की ह्यांनी जी मेहनत केली आहे त्याच्यामुळे आज आमच्या जैन समाजामधल्या सर्व नारी आज जवळजवळ आम्ही 70-80 जण एकत्र होऊन पहिल्यांदा आयुष्यामधल्या कितीतरी जणी अशा आहेत की ज्यांनी पहिल्यांदा बॅट आणि बॉलला हात लावलाय, आणि त्या अभिमानाने उतरलेल्या आहेत या स्टेजवरती। आणि मी सर्वांना सांगते, हार आणि जीत हे कधीही मानू नका। सर्वांनी जे दिल खोलून जे ह्या तुम्ही स्टेजवरती उभे राहिला आहात ते तुमच्यासाठी प्राऊड ऑफ आहे। आणि मी तुम्हाला सांगते, हार जीत अजिबात तुम्ही दुःख मानू नका। तुम्ही खेळले हे तुमच्यासाठी खूप गर्वाची गोष्ट आहे। शिवसत्ता टाइम्ससाठी अमोल कुमार जैन, अलिबाग। दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।